The biggest game of the season and Real Madrid knows how to win it. यार कॉन्ग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड फैंस। और ये तो भाई रोज का हो गया। अब पिछले 10 सालों में मेरे ख्याल में शायद 6 चैंपियंस लीग जीत चुकी है रियल मैड्रिड। तो भाई ये तो उनका अब रोज का है। और रियल मैड्रिड लग ही रहा था जिस तरह से पहले हाफ में डॉर्टमुंड खेल रही थी कि यार शायद डॉर्टमुंड जो है वो यहाँ से गेम निकाल कर ले जाएगी। लेकिन यार मैंने पहले ही ये बात कहती हुई थी कि ये गेम जो है वो रियल मैड्रिड ही जीतेगी। देयर इज नो अंडरडॉग स्टोरी। डॉर्टमुंड का बहुत ही बेहतरीन रन था पूरे सीजन में। ग्रुप ऑफ डेथ से बाहर निकल कर आए और ग्रुप ऑफ डेथ बल्कि जीत कर आए। फिर उसके बाद नॉकआउट स्टेज में आप देखो तो उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को हराया था, पीएसजी को हराया था। और अब जब रियल मैड्रिड की बात आती है तो भाई रियल मैड्रिड इज नॉट एन ऑर्डिनरी टीम। वो कोई ऐसा वैसा क्लब नहीं है कि आप उसको आओगे और हराओगे और निकल जाओगे। तो मार्कस यूएस उनकी कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं रही। उनको अनफॉर्चुनेट ये था कि कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत सके क्लब के साथ। और उनको जो है वो बगैर चैंपियंस लीग के डॉर्टमुंड छोड़ के जाना पड़ रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो क्रूस भाई एक और चैंपियंस लीग जीत गए। जाते जाते भी उन्होंने एक और चैंपियंस लीग की ट्रॉफी उन्होंने उठाई। और सबसे बड़ी बात ये कि यार वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। देखो लूका मॉड्रिच की जहां तक बात है, उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन साइन कर लिया रियल मैड्रिड के साथ। लेकिन इस गेम की अगर बात की जाए तो वहां पर लूका मॉड्रिच ने गेम को स्टार्ट किया था और गेम को डिक्टेट भी किया बेसिकली। मतलब क्या कमाल की उन्होंने फुटबॉल खेली है। और यार मेंटालिटी की बात की जाए, मॉन्स्टर मेंटालिटी है भाई रियल मैड्रिड की। आप उनको नहीं हरा सकते इस कंपटीशन में। आप बायर्न म्यूनिख एक टॉप क्लास टीम थी, मैनचेस्टर सिटी टॉप क्लास टीम थी। मैंने कल प्रीव्यू में भी यही बात की थी भाई कि ये वो टीम है जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है अगेंस्ट एनी टीम। उनको पता होता है कि भाई मैंने अब यहाँ पर लो ब्लॉक में फुटबॉल खेलनी है तो वो लो ब्लॉक में 90 मिनट्स खेलेंगे, जिससे उन्होंने मैन सिटी के अगेंस्ट खेला। जहां पर उनको ऑफेंसिव खेलना है वो वहां पर ऑफेंसिव खेलते हैं। पहला हाफ अगर देखा जाए तो यार पहले पहले हाफ में जिस तरह से डॉर्टमुंड खेल रही थी तो यार रियल मैड्रिड की टीम मुझे बहुत अरसे के बाद किसी फाइनल में बहुत ज़्यादा पैनिक होती हुई नजर आई, जहां पर उनके प्लेयर्स के रंग उतरे हुए नजर आ रहे थे मुझे। तो डॉर्टमुंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया और उसके बाद डॉर्टमुंड को चांसेस भी मिले और वो चांसेस उन्होंने अवेल नहीं किए। देखो बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि यार रियल मैड्रिड बहुत लकी टीम है और उनको जो है उनके अगेंस्ट टीम्स गोल नहीं कर पाती और ये इनको मौका मिलता है वो गोल स्कोर करती है। भाई यही तो क्लच मोमेंट होता है कि जहां पर आपको मौके मिलते हैं वहां पर रियल मैड्रिड जो है अपना मौका छोड़ती नहीं है कोई। और जहां पर दूसरी टीम को इनके अगेंस्ट मौके मिलते हैं वहां पर वो टीम जब गोल नहीं स्कोर करती तो इसमें रियल मैड्रिड का कसूर तो नहीं है। अब आप देखो अडियामी को पूरा एक चांस ऐसा मिला जहां पे 1-on-1 सिचुएशन आ गई और कोर्तवा जो है वो बिल्कुल अकेले थे वहां पर, लेकिन वो गोल स्कोर नहीं कर सके। दूसरी तरफ यहाँ पर इनको मौका मिलता है सेकंड हाफ में तो वहां पर कार्वाहेल ने एक बड़ा खूबसूरत हेडर मारा और गोल स्कोर कर दिया। तो ये किसी ने रोका तो नहीं है ना कि भाई रियल मैड्रिड ने ये तो नहीं कहा कि भाई आप हमारे खिलाफ ऐसे गोल स्कोर ना करो, हमने आपको मना किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यार यही वो बात है कि रियल मैड्रिड को पता है कि ये ट्रॉफी किस तरह से जीतनी है और इतनी दफा वो ये ट्रॉफी जीत चुकी है, खेल चुके हैं। अब कि यार अब उनके लिए जो है ना वो पीस ऑफ केक वाली बात ही होगी। अब पहले हाफ की अगर हम बात करें तो वहां पर डॉर्टमुंड ने यार बहुत ही कमाल फुटबॉल खेली है। देखो उनको हम लोगों को बिल्कुल एडमायर करना चाहिए जिस तरह की फुटबॉल उन्होंने खेली। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ट्रॉफी नहीं जीतते हो ना तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल के बाद किसी को याद नहीं रहता कि आपने किस तरह की फुटबॉल खेली थी। यही बात कही जाएगी कि 2024 के समर में रियल मैड्रिड ने एक और चैंपियंस लीग की ट्रॉफी जो है अपने नाम की। इस तरह से जो है वो दुनिया याद रखती है और कोई भी रनर्स अप को जो है याद नहीं रखता। और अगर डॉर्टमुंड की बात की जाए और चैंपियंस लीग फाइनल की अगर बात की जाए तो देखो यार पहले हाफ में थोड़ा सा लो ब्लॉक होके खेल रही थी, मिड ब्लॉक होके खेल रही थी, बिल्कुल खुलने नहीं दिया उन्होंने रियल मैड्रिड को। और रियल मैड्रिड ने भी पहले हाफ के अंदर लेफ्ट से ज़्यादा अटैक नहीं किया। आपने देखा होगा कि राइट साइड से वो ज़्यादा अटैक करती हुई नजर आ रही थी और रोद्रिगो जो है वो इतना ज़्यादा कुछ आपको परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहे थे। और विनी जूनियर के पास जब जब बॉल आया तो विनी जूनियर को ज़्यादा कुछ खेलने नहीं दिया उन लोगों ने। लेकिन फिर वही बात है कि जब मौके मिले और एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा चांस मिला था डॉर्टमुंड को 1-0 की लीड लेने का और जिस तरह से उनको मौके मिल रहे थे पहले हाफ में
वो इस लीड को 2-0 भी कर सकते थे, इवन कि 3-0 भी कर सकते थे। लेकिन फिर वही बात है कि यार किसी ने रोका तो नहीं था। कोर्तोआ इतने अरसे के बाद खेल रहे थे, लुनिन की जगह पे कोर्तोआ को खिलाया गया। मैंने भी ये बात कही थी कि यार कोर्तोआ को खिलाना मेरे ख्याल से शायद थोड़ी सी ज्यादती थी, लेकिन वो बात है ना कि एक मैनेजर का एक ट्रस्ट होता है कि यार मैं बड़े नाम के साथ, बड़े प्लेयर के साथ जाऊंगा, और उन्होंने वही किया। और कोर्तोआ ने भाई एक नहीं दो नहीं बहुत सारे सेव्स करके जो है वो रियल मैड्रिड को गेम के अंदर बचाए रखा था। दूसरी तरफ सेकंड हाफ जब आता है तो मैंने, मतलब मैं शायन भाई के चैनल के ऊपर बैठा था, वहां पर स्ट्रीम कर रहा था, तो मैंने ये बात कही थी वहां पर कि यार रियल मैड्रिड जो है ना वो सेकंड हाफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेगी, एंसेलिटी कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेंगे, और वो जो आई ब्रो है ना वो कभी भी जो है मैच के अंदर वापस आ सकती है। और वही हुआ कि आखिरी के 15-20 मिनट जो है वो रियल मैड्रिड को चाहिए होते किसी भी गेम को चेंज करने के लिए, और आखिरी 15-20 मिनट के अंदर ही रियल मैड्रिड ने इस गेम को चेंज किया, और सिर्फ चेंज ही नहीं किया बल्कि वो गेम जीत गए। अब आप ये देखो, एडियामी ने पहले हाफ में एक 1-on-1 सिचुएशन में चांस उनको मिला था, उन्होंने मिस किया। सेकंड हाफ के अंदर गलती हुई, पहला गोल कंसीड करने के बाद गलती की, डिफेंडर ने गलत पास खिलाया, और वहां पे 1-on-1 सिचुएशन में विनी जूनियर आए, उन्होंने एक मौका नहीं जाने दिया, उन्होंने बिल्कुल मौका नहीं जाने दिया, उन्होंने गोल स्कोर किया। और यही होता है कि भाई बड़े मैच में आपको अपने चांसेस अवेल करने होते हैं, और वही रियल मैड्रिड ने इस गेम के अंदर किया, और ऑब्वियसली 2-0 से वो ये गेम जीत गए। भाई 15 ट्रॉफी है। एक तरफ सेंडिंग ऑफ हुई है मार्कस रोयस की, जो कि बड़ी बेचारे की सैड सेंडिंग ऑफ हुई है। दूसरी तरफ आप बात करो तो क्रूस की, तो यार क्रूस जाते जाते एक ट्रॉफी जीत गए, और जर्मनी के साथ अगर वो यूरोस जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही हाई नोट के ऊपर वो ये अपना करियर को एंड करेंगे। बिलिंगम की अगर बात करें तो यार बिलिंगम का गेम को इतना अच्छा नज़र नहीं आया, लेकिन बिलिंगम की यही बात है कि भाई वो अगेंस्ट अपने ही पुराने क्लब के ट्रॉफी जीते, अपने होम क्राउड के सामने। मतलब इंग्लैंड के अंदर उन्होंने ये ट्रॉफी उठाई, और वेम्बले के अंदर जो है वो ट्रॉफी उठाई। तो अब मतलब वो जिस तरह से उनके आंसू गिरते हुए देख रहा था मैं, तो ऑब्वियसली यार काफ़ी इमोशनल मोमेंट था उनके लिए भी। फिर करवाहल को हमें नहीं भूलना चाहिए यार, करवाहल का भी मुझे लगता है कि शायद वो अगले सीजन में आपको हो सकता है कि रियल मैड्रिड में ना नजर आए, लेकिन करवाहल ने भी जाते जाते यार गोल स्कोर किया और अपनी टीम को 1-0 की लीड दिलाई। तो यार एक ऐसी टीम जो कि जिसको पता है कि यार किस तरह से चैंपियंस लीग जीतनी है। और यार एक बात मैं आपको बताऊं कि देखो, आप बार्सिलोना उठाकर देख लो, आप मैनचेस्टर सिटी देख लो, आप बायर्न देख लो, लेकिन जो सक्सेस रियल मैड्रिड के पास आई है ना, वो सक्सेस उसका जो राज है वो बेसिकली पापा पेरेज है। मतलब हम लोग क्रेडिट नहीं देते उस चीज़ को, और हमें इस चीज़ को क्रेडिट देना चाहिए कि पापा पेरेज जो है वो किस तरह से इस क्लब को पिछले 20-25 साल से रन कर रहे हैं, और किस तरह से उस बंदे ने जो है वो एक लेगेसी कायम की अपनी। भाई गोट गोट प्रेसिडेंट है वो बंदा, गोट प्रेसिडेंट है। जिस तरह से वो क्लब को लेके चल रहा है, इस सीजन के शुरू में इतनी इंजरीज थी, सब कुछ था, लेकिन गिव अप नहीं किया, और टीम जो है वो आगे चलती चली गई। उसके अलावा यार मैं कार्लोस एंसेलोटी के को कहना चाहूँगा कि यार 5वां चैंपियंस लीग वो जीत चुके हैं, और यार आसान बात नहीं है ये जीतना। और आप ये देखो कि पेप गार्डियोला, फर्गूसन, मतलब बड़े बड़े नामों में कार्लोस एंसेलोटी का नाम अभी भी नहीं लिया जा रहा। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कार्लोस एंसेलोटी के साथ, और डॉन कार्लो को भाई एलीट मैनेजर के लिस्ट के अंदर लाजिम शामिल करना चाहिए। भाई वो एलीट मैनेजर है, वो जानता है कि अपने प्लेयर से किस तरह से परफॉर्मेंस लेनी है, किस टीम के अगेंस्ट उसको किस तरह से खिलाना है। जो फ्रीडम वो रियल मैड्रिड को देता है, भाई हैट्स ऑफ टू हिम, और कंग्रेचुलेशन अगेन टू रियल मैड्रिड फैंस, एंड यू डिजर्व इट। और ये मैं बिल्कुल दिल से ये बात कर रहा हूँ। बीइंग अ बार्सिलोना फैन, ठीक है आपको हर्ट होता है कि आपकी टीम जो है वो इस लेवल के पे नहीं खेल पा रही है फुटबॉल, आपका लेवल जो है वो पिछले 2-3 सालों में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो टीम अच्छी फुटबॉल खेल रही है आपको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और आपको खुले दिल के साथ उसको तस्लीम करना चाहिए। एंड आई अगेन congrats to Real Madrid fans.